Hi, this is Manisha. Today we are going to discuss chapter 5 of science, that is separation of substances. I have already made videos on chapter 1 to chapter 4 of science. You can see that in the playlist. Now let's begin. Mixture consists of two or more components. ठीक है, मतलब जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है. Those component can be useful, नॉन यूज़फुल और हार्मफुल ऑल्सो. मतलब वो कंपोनेंट्स जो हैं यूज़फुल भी हो सकते हैं, नॉन यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल मतलब नुकसानदायक भी हो सकते हैं. यूज़फुल का एग्जांपल कह सकते हैं कि बटर. जब हम बटर चर्न करते हैं या बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें से कुछ बटर की छाछ सी निकल जाती है. जब मलाई से आप बटर बनाते हो तो ठीक है, कुछ पानी सा निकलता है, सेपरेट आउट हो जाता है, तो हम बटर अलग कर देते हैं और वो जो पानी होता है, छाछ होती है बटर की, वो हम सेपरेट करके वो भी कंज्यूम कर सकते हैं. तो दोनों ही कंपोनेंट्स यूज़फुल हैं, लेकिन हम अलग अलग उसे यूज़ करते हैं. ठीक है, अलग अलग जगह हम उसे यूज़ करते हैं. बटर को हम अलग से खाते हैं और वो जो पानी होता है उसको अलग से कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनको सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि दोनों कंपोनेंट्स जब यूज़फुल हों उनको सेपरेट करना. अब नॉन यूज़फुल, ठीक है, हो सकता है एक कंपोनेंट यूज़फुल हो हमारे लिए और एक कंपोनेंट यूज़फुल ना हो. जैसे कि आप देखते हो कि जब हम टी बनाते हैं, ठीक है, टी प्रिपेयर करते हैं, तो टी बनने के बाद हम टी लीव्स या चाय पत्ती जो होती है उसे छन्नी से छान लेते हैं. ठीक है, तो जो चाय पत्ती है वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल होती है. हमारे लिए किसी का मतलब जब चाय बन गई तो वो हम चाय पीते हैं और चाय पत्ती को अलग कर देते हैं. ठीक है, तो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को हम अलग कर देते हैं. ऐसे ही हार्मफुल. हार्मफुल में एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आप राइस ले लो. ठीक है, जब आप राइस बनाते हो तो उसमें से अगर स्टोन्स निकल रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप स्टोन्स को पिक करके साइड में रख दोगे. ठीक है, सारे स्टोन्स जो है निकाल दोगे उस राइस में से, अगर आपको राइस कुक करने हैं तो जो स्टोन है वो हमारे लिए हार्मफुल या नुकसानदायक है. ठीक है, जो चाय पत्ती है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, इसलिए वो नॉन यूज़फुल में आती है, हार्मफुल में नहीं आती. लेकिन स्टोन्स जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए हम उसे हार्मफुल वाली कैटेगरी में रखते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई सब्सटेंसेस नीड टू बी सेपरेटेड. ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि सेपरेट करते हैं हम, लेकिन किस मेथड से करते हैं ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैंड पिकिंग, देन थ्रेशिंग, देन विनोइंग, देन सीविंग, देन सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, एंड देन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है, लेट्स बिगिन बाय हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हाथ से उठा के अलग कर देना, मतलब हैंड से पिक करके उसे अलग कर देना. एग्जाम्पल जैसे आप पोहा बनाते हो या दलिया बनाते हो तो उसमें आप रेड चिलीज़ यूज़ करते हो, है ना. रेड चिलीज़ जो होती हैं साबुत वाली होल चिलीज़ को आप यूज़ करते हो. तो बच्चे क्या करते हैं, वो चिलीज़ उठा के सेपरेट कर देते हैं प्लेट में से. ठीक है, तो वो क्या हो गया, हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है. जैसे आपने देखा होगा कि जो आटा होता है उसको चक्की में पीसने के लिए जब हम गेहूँ देते हैं, गेहूँ पीस के आटा बनता है ना, तो गेहूँ जब हम देते हैं पीसने के लिए तो विलेजेस में ज़्यादातर ये मेथड खुद यूज़ किया जाता है, जिसमें हाथ से स्टोन्स जो होते हैं या डर्ट या हस्क हो गई वीट की, तो वो सब पहले गेहूँ के दानों में से अलग की जाती है. ठीक है, उसके बाद उसको पीसने के लिए आगे दिया जाता है. हस्क का मतलब होता है आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन या सीड. ठीक है, छिलका होता है जो गेहूं का, उसे हम हस्क कहते हैं. तो हैंड पिकिंग जो है वो स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये ऐसा मेथड है जो स्लाइटली बड़े साइज़ की जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन भी एक बार रीड कर लेते हैं. मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस. ठीक है, गेहूँ चावल या दाल में से अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को या स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी थ्रेशिंग. बट बिफोर स्टडिंग थ्रेशिंग आई विल शो यू पिक्चर ऑफ हैंड पिकिंग इन NCERT बुक.
यू कैन सी इसमें स्टोन सेपरेट कर रहे हैं ग्रेन में से, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी थ्रेशिंग। नाउ आपने देखी होंगी वीट की फील्ड्स, नहीं भी देखी तो आप पिक्चर में देखना, गूगल ट्राई करना, उसमें देखना कि फील्ड जो होती है ना वीट की, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब स्टेम्स होती हैं, ठीक है। उन स्टेम्स पे ग्रेन्स ग्रो होते हैं, ठीक है। जो बीज होते हैं गेहूं के वो ग्रो होते हैं। तो एक एक स्टेम पे कितने कितने हंड्रेड्स ऑफ ग्रेन्स के सीड्स होते हैं, ठीक है। तो उनको अलग करना हाथ से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे जब ये ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है उसकी स्टॉक्स में से या उसकी स्टेम में से, तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? थ्रेशिंग, ठीक है। मतलब कि क्या किया जाता है, ज़ोर ज़ोर से ना बीट किया जाता है उसको, हाथ से भी बीट करते हैं प्लेटफॉर्म पे स्टॉक को, ताकि ग्रेन्स जो है फ्री हो जाए, उससे हट जाए, ठीक है, गिर जाए नीचे। या फिर कई बार बुलक्स भी यूज़ की जाती हैं, बुलक्स या कह सकते हैं कि मशीन्स के थ्रू, ठीक है। बुलक्स यूज़ की जाती हैं, मशीन्स यूज़ की जाती हैं, कई बार हैंड से भी थ्रेशिंग की जाती है, ज़ोर ज़ोर से स्टेम्स को बीट किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ग्रेन्स को सेपरेट करना उसकी स्टॉक्स में से, ये मेथड कहलाता है थ्रेशिंग। इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रीन सीड्स, ठीक है। ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये मेथड, डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, बुलक्स एंड मशीन्स। ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर इन NCERT बुक। आप देख सकते हो इसमें हैंड से थ्रेशिंग की जा रही है, मतलब हैंड से स्टेम को बीट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, ताकि ग्रेन्स जो है रिलीज़ हो जाए, ठीक है, स्टेम में से या स्टॉक में से। नेक्स्ट हम रीड करेंगे विनोइंग, ठीक है। अब थ्रेशिंग से हमने ग्रेन्स को तो सेपरेट कर लिया, तो फर्दर उसको आगे गेहूं को पीसने अगर भेजना है तो उससे पहले हमें उसकी और प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब कि उसमें से जो हस्क, उसके छिलके होते हैं उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेन्स को हस्क में से सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो कौन से मेथड से किया जाता है? विनोइंग से किया जाता है, ठीक है। Winnowing is a method used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air, ठीक है। विनोइंग का मतलब है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो हैवियर सब्सटेंस होते हैं और जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं उनको अलग किया जाता है। मिक्सचर, इनका जो मिक्सचर होता है हैवी और लाइटर सब्सटेंसेस का मिक्सचर, इसको अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड या ब्लोइंग एयर, ठीक है। विंड हवा से, या फिर खुद हवा कूलर से या किसी भी मीडियम से दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो हस्क होती है ना वो उड़ जाती है। मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, ठीक है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा रेज किया हुआ प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, और हाथ में क्या लेके खड़े हो? एक प्लेट सी होती है जिसमें आप अपने ग्रेन्स लेके खड़े हो जाओ, ठीक है। उसमें हस्क भी होती है साथ में। तो जब आप रेस प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे, थोड़ा सा टिल्ट करके प्लेट को और विंड की डायरेक्शन में खड़े होना है, ठीक है। तो क्या होगा कि नीचे हीप बन जाएगा ग्रेन का, जब आप गिराते रहोगे टिल्ट करके ग्रेन, तो ग्रेन नीचे एक हीप बना के इकट्ठी हो जाएगी, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे हस्क, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो विंड से दूर हवा में दूर चली जाएगी, ठीक है, सेपरेट आउट हो जाएगी, उस हीप में नहीं गिरेगी। एग्जाम्पल हम NCERT के बुक के थ्रू देख लेते हैं। आप इसमें देख सकते हो एक लेडी खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे, और टिल्ट की हुई उन्होंने अपने हाथ में जो प्लेट है उसको टिल्ट कर रखा है, जिसमें ग्रेन है और हस्क भी है, ठीक है। तो ग्रेन जो है वो नीचे गिर रही है क्योंकि वो हैवियर है, ठीक है। जो हैवियर सब्सटेंस होगा वो नीचे गिर जाएगा और एक ऐसे हीप सा, मतलब हीप बना लेगा, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या, वो उड़ जाएंगे। लाइटर पार्टिकल्स इस केस में क्या है? हस्क, मतलब छिलका। जो वीट का छिलका है वो हल्का है तो वो उड़ रहा है विंड के थ्रू और इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर, ठीक है। ये ग्रेन है, ये हस्क है, और जो ये लिया हुआ है इसको हम इकट्ठे कह सकते हैं सूप, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं आपको वीडियो इसकी एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिकली कैसे होता है ये आप देख सकते हो। मैं आपको थ्रेशिंग की और विनोइंग की वीडियोस आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो यू कैन सी देयर।
नाउ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, जो सेपरेट की जाती है, जो हस्क फार्मर्स जो सेपरेट करते हैं ये, ठीक है। इसको क्या किस लिए यूज़ किया जा सकता है? एज अ फॉडर फॉर कैटल्स, मतलब जो एनिमल्स का खाना होता है या चारा होता है, इसको हम हस्क को धूड़ी भी कहते हैं। तो ये जो है वो यूज़ की जाती है एज अ फॉडर, ठीक है। तो हस्क इज कैरिड अवे बाय विंड वाइल ग्रेन्स फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीविंग इन द नेक्स्ट वीडियो।